अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 की गणित का पेपर है जो मैं भारत सिंह ने भेजा है। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर इस प्रकार से साफ फोटो खींच के। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 की गणित की हाफ ईयरली का पेपर है, जिनके भी पेपर होना बाकी है और ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर राजस्थान के 33 जिलों के जो भी गणित और विज्ञान के पेपर हुए हैं उन सभी को सोल्व करवाऊंगा। अगर आप 33 जिलों के पेपर भी सोल्व कर लेंगे तो भी आपके गणित में आपके 80 में से कम 75 से ऊपर नंबर आपके आएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1 रुपया आपको कभी नहीं देना है। यहाँ पे केवल आपको चैनल का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाना है और नंबर है जो पूरे में से पूरे लेने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 15 और 20 का लसअप और मसअप ज्ञात करना है। तो वह संख्या बतानी जो एलसीएम और एचसीएफ जो 15 और 20 दोनों के पहाड़े में आती है वो तो हो जाएगी 60, और जिसमें जिस संख्या का 15 और 20 में भाग जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 5। ठीक है, तो 60 और 5 इसका उत्तर होगा। फिर दूसरा इसमें आपके बहुपद x 5 + x और इस संख्या नहीं दे रही इसमें, इसकी आपको घात बतानी, तो इनको गुणा करेंगे तो इसकी घात 2 हो जाएगी। रैखिक समीकरण x + y = 6 x - y = 4, तो इसके आपको हल ज्ञात करने। हल ज्ञात करने के लिए ये y से y कट जाएगा, x और x जुड़ जाएगा, 2x बराबर y 6 और 4 कितने हो गए 10, x का मान कितना है 5, तो x का मान 5 है तो y का मान 1 हो जाएगा, y का मान 1, 5 1 इसका सही उत्तर होगा। मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि b² - 4ac b² - 4ac बराबर 0। ये आपके परीक्षा में यूँ भी आ सकता है, b² बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस का 4ac बनना दे, ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ये भी दे रखा ऑप्शन में, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला सवाल है ये, 2 sin 45 cos 45 का मान, तो 2 sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। √2 से √2 गुणा होकर 2 बनेगा, 2 से 2 गुणा होकर 1 कट जाएगा, 1 इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट बी में इसका आंसर है 1। फिर आपको दे रखा है कि ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है, इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे हम x + 6 प्लस x माइनस 6 - x 6 - x/2। तो देखो x से x कट जाएगा और 6 और 2 8, 8 में भाग देना पड़ेगा 2 का। 1 मिनट को हम वापस चेक करते हैं। x + 6, ठीक है, प्लस 4 - x और बटे में 2, 4 यहाँ पे x से x कटेगा, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। देखो x का मान 5 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है और ये अपना सही आंसर है। y का मान अपने आप ही निकाल दिया, ये इसका मान है जो 0 होता है, कितना होता है 0। और छाया की लंबाई और दीवार की जो या फिर मीनार की जो ऊंचाई होती है उसकी बराबर हो तो थीटा का मान हमेशा 45 डिग्री होता है। ये सवाल तो कम से कम मैंने आपको 10 बार करवा दिया होगा, 10 पेपर में हर बार जो पूछा जाता है ये, तो इसको तो याद ही कर लेना। और वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त के ऊपर कहाँ है, तो एक वृत्त के ऊपर जितने बिंदु होते हैं उतनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो इसके ऊपर अनंत बिंदु है ना, तो अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। लेकिन वृत्त के ऊपर एक बिंदु से पूछे, यही सवाल ये होता है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो फिर उस एक बिंदु से हम एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ये बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो फिर इसके ऊपर हम 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। यही बिंदु वृत्त के अंदर है तो फिर हम वृत्त के ऊपर एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। तो वृत्त की जो बिंदु है उसकी स्थिति के आधार पर हम बता सकते हैं कि कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। तो ये पूरे वृत्त की बात कर रहा है, तो पूरे वृत्त पर हम अनंत स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ के 5 का भाग दे देना था। ठीक है, तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 20 में भाग दे दो फिर 5 का, तो 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 अपना आंसर होगा इसमें। मैं आपको सभी पेपर इसी प्रकार से हल करवाने वाला हूँ। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो इस चैनल को केवल आप सब्सक्राइब कर लेना। 11th नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर वृत्त की परिधि, किसी भी वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या हमेशा 2 आती है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। यदि वृत्त की परिधि ये 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर है तो इसमें जो r का मान है हमेशा 2 आता है। ये पाई से तो पाई कट जाएगा, एक r है ये और इधर 2 r है तो एक r कट जाएगा, तो r बराबर इसमें 2 उत्तर आता है, ध्यान रखना इसको। एक सिक्के के उछाल पर चित आने की प्रायिकता बतानी, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 कुल परिणाम आएंगे, इसमें से चित कितनी बार आ सकते हैं, तो 1 आ सकता है, तो 1/2 इसका आंसर होगा।
और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है। अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ये पाई देखो, मैंने हर वीडियो में बताया कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आपको याद कर लेना है पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 को देखे यूँ मत करना ये परिमेय संख्या है, वो तो हमने मान रखा है कि हाँ लगभग जो मान है वो 22/7 का जो दशमलव प्रसार करेंगे उसके बराबर आएगा। बाकी दशमलव प्रसार के रूप में इसका जो मान है पाई का मान वो अशांत अनावर्ती है, ठीक है। तो उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पाई का मान 22/7 होता है, यो 3.14 का लगभग बराबर आता है, इसलिए हम इसको 22/7 लेते हैं। और फिर सभी संभव घटनाओं की प्रायिकता हमेशा संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। अच्छा, असंभव की पूछे तो 0 होती है। ये संभव की कह रहे तो संभव की तो 0 से 1 के बीच में होती है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई इसमें। ये असंभव की पूछना चाहता था जिसकी प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और किसी भी घटना की प्रायिकताओं का योग जो हमेशा 1 होता है। होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h ये बेलन का आयतन होता है। इसको 1/3 से गुणा कर दो तो ये शंकु का आयतन हो जाता है, ठीक है। हमें बेलन का ही पूछा तो हम πr² लिखेंगे। ये 2πrh क्या है, तो ये 2πrh हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये बिना टक्कन और पेंदे का बेलन है, खोखला बेलन आर पार जिसके हम देख सकते हैं, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि वृत्त पर समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त के ऊपर, ये प्रश्न अधूरे पूछ रखे, वृत्त पर बाहर बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकती है ऐसा पूछा गया है, लेकिन समांतर पूछे, सॉरी इसमें सही है ये समांतर स्पर्श रेखाएं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं 2 ही खींच सकते हैं, ठीक है। ये समांतर स्पर्श रेखा 2 खींच सकते हैं। देखो जैसे इधर हम खींच रहे ये, तो इधर से समांतर ये होगी, तो समांतर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। खींचने में तो इनका जोड़ा कितने भी हो सकता है, ये भी दोनों समांतर है, ये भी दोनों समांतर है, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन 2-2 समांतर हम खींच सकते हैं। तो वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा इसमें 2, इसका आंसर कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके, यदि एक समीकरण के हल केवल 2 और 3 है तो वह समीकरण होगी, तो 2 हल है तो उसके 2 ही हल है ना, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और 3 हल है तो उसको हम त्रिघात कहेंगे। इसके 2 हल है तो उसको हम द्विघात कहेंगे। ये बिंदु दे रखा है, ये 4,3, ठीक है। एक बिंदु पी है 4,3, इसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछिए। तो जब भी आपसे एक्स अक्ष की दूरी पूछे तो आपको वाई का मान लिखना है। क्या लिखना है, वाई का मान। कितना लिखोगे, वाई का मान 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, इसका आंसर 3 होगा। फिर अगला सवाल आपके इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम दे रखा है इनका 20 और 25 दो संख्या है, ए बराबर 20 है और बी बराबर है हमारा 25। इनका एलसीएम दे रखा है 100। आपको इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है, वो सूत्र मैंने आपको याद करवा रखा है, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हो जाएगा ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो ए का मान कितना लिखे, 20 लिखे, बी का मान कितना लिखे, 25 लिखे, बराबर एलसीएम कितना है 100 इंटू एचसीएफ। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है तो 100 को इधर लाओ, इधर भाग में ले आओ, यहाँ से हटा दो। ये 100 है जो 25 के पार से कटेंगे 4 बार और 4 के पार से 20 कटेंगे 5 बार, तो एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो 5 आया होगा आपके। फिर आपके ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मूल ज्ञात करने, तो इसका जो उत्तर आता है वो माइनस का 2 और माइनस का 3 आता है, माइनस का 2 और माइनस का 3। इसको हम लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2 बचेगा, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस 2 कॉमन बचेगा बराबर 0। एक्स प्लस 2 को हम एक बार लिख लेंगे बाहर कॉमन कोष्टक में, और जो बाहर कोष्टक में इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे, बराबर आएगा 0। अब x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस के 2, ठीक है। x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस का 3, ये इसका आंसर होगा। ये समांतर श्रेणी दे रखी, इसका आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो पहला संख्या हो जाती है, a बराबर प्रथम पद 2 हो जाएगा, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर हो जाएगा आपके d। सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद को घटाओ, 6 में से 2 को घटाओ, कितने बचेंगे, 4, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपके 4 और 2। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपके आसपास में, मुझे पता है कि अधिकतर जो साथी जुड़े हुए इस पे स्टूडेंट वो ग्रामीण परिवेश से हैं, गांव से जुड़े हुए, जिनके आसपास में कोचिंग की सुविधा नहीं है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं। उनको मैं बिना एक पैसा खर्च किए पास करवाने की यहाँ पे गारंटी देता हूँ। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। गणित से अगर आपको डर लगता है तो आपको बिल्कुल डर नहीं रखना है, मैं आपको पास करवाऊँगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उनको देखना पड़ेगा।
10th क्लास के जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनको आप देखना, ताकि आप जो गणित में अच्छे नंबर, जिनको आज डर लगता है गणित में, वो गणित में सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इतना सा काम ही करना है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो इतना सा तो कर ही सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात करना है। इसका एक्स का मान ज्ञात करना है। इस एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये वाला मान पता है, और ये क्या है हमारे पास में, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है और ये कोण के सामने लंब है। तो लंब और कर्ण ये किस में होते हैं, लाल कक्का में देखते हैं, ये एल के ए लाल कक्का, ये लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में होते हैं। तो यहाँ पे हम टेन का सूत्र नहीं लगाएंगे, यहाँ हमें कर्ण ज्ञात करना, इसलिए हम साइन का सूत्र लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और थीटा का मान 30 लिखेंगे। तो साइन 30 बराबर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4 है, और ये कर्ण कितना है, तो कर्ण हमें एक्स ज्ञात करना है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ये हो जाएगा 4/x। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो 4 को 2 से गुणा कर दो, तो एक्स का मान कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपके एक्स का मान 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। फिर आपके 5वां सवाल है, ये कोण ए और बी का मान ज्ञात करना है। 10 बार इस सवाल मैंने आपको समझा दिया है कि देखो इसमें कोण ए और कोण बी बराबर होते हैं, 90-90 के कोण होते हैं। तो ये कोण दे रखा है और ये ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कोण ए ओ बी ज्ञात करने के लिए 180 में से आपको कोण ए पी बी को माइनस कर देना है। तो 180 में से 70 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री इसका उत्तर होगा। इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री होनी चाहिए। 9 सेंटीमीटर के रेखाखंड को आपको 2:1 में बांटना है। तो ये रचना वाले सवाल में फिर आपको कभी समझाऊंगा, ये आप अपने अनुसार इनको करना, क्योंकि रचना वाले सवालों को करने के लिए यहाँ पर जो प्रकार पेंसिल लेने की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर ये सभी अच्छे प्रकार से नहीं समझा पाऊंगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। ये है 7वां सवाल, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए और वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब इसमें क्या करना है कि एक प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलना है, ठीक है, और इससे 3 सेंटीमीटर का हो गया ये, इसके किसी बिंदु पर है जो वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये तो आसान है, यहाँ पर बिंदु, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने ये बिंदु P, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचनी है। हमें क्या करना है कि इस P बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना है इस त्रिज्या के साथ में। ठीक है, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत होती है। तो प्रकार को यहाँ रख के यहाँ से चाप काटेंगे ये, फिर प्रकार को यहाँ पर रख के ये चाप काटेंगे, वो एक बार उठाएंगे इसको, एक बार चाप काट के ये दोनों चाप काटेंगे, और ये वाला हम इसको मिलान कर लेंगे, ये वाला। इस प्रकार से स्पर्श रेखा बन जाएगी। नेक्स्ट है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ये होगा थीटा बटे 360 इंटू ये क्षेत्रफल है, तो ये आ जाएगा πr²। चाप की लंबाई होती है तो हम यहाँ पे 2πr लिखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घन की भुजा 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का भुजा ज्ञात करनी है। घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा के क्यूब। तो आयतन ज्ञात दे रखा हमें 27, तो ये हो जाएगा a क्यूब, 27 बराबर a क्यूब। तो a बराबर कितना होगा, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 27, 27 का क्यूब रूट यानी कि 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यही प्रश्न आपको 216 देके पूछ सकता है, यही प्रश्न आपको 512 देके पूछ सकता है, यही प्रश्न आपको 125 देके पूछ सकता है, यही प्रश्न आपको 729 देके पूछ सकता है, यही प्रश्न आपको 64 देके, 8 देके, कुछ भी घन संख्या देके उसकी घनमूल पूछ सकता है। आपको 10 तक घन कम से कम सभी को याद होने चाहिए। फिर आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उसके संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दो कोष्टक एल बी प्लस, ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये वाला सूत्र लगा के इसमें हल करना है। नेक्स्ट फिर आपके एक द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक हमें दे रखे हैं। ये दोनों शून्यक दे रखे हैं, तो पहले हम इसका योग कर लेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वो वाला करके एक्स का मान ज्ञात कर इसको करेंगे। और मैं इसको आप सीधे तरीके से भी बता सकता हूँ, एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन वो फिर आपके सही नहीं रहेगा, इसको आप उसी तरीके से करना। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात करना है। कुछ नहीं करना है, जब भी भुजा दे और क्षेत्रफल पूछे तो इनका वर्ग कर लेना। तो 4 का वर्ग तो 16 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है, ये इनका उत्तर होगा। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु की 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार शिखर के उन्नयन कोण पर 30 डिग्री। 10 बार इस सवाल को मैं करवा चुका हूँ कम से कम। इसका उत्तर कितना आता है, 10√3 आता है। आपको अब तक तो याद हो गया होगा, मेरे को भी याद हो गया, तो अब तो आपको भी ये याद हो गया होगा। इसको करते कैसे, तो एक आपको मीनार बनानी है, कितने मीटर की, 30 मीटर की। इसके सॉरी ये 30 मीटर ऊंचाई तो ज्ञात करनी है,
ये तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये यहाँ से बिंदु है 30 मीटर का, ये 30 मीटर, और ये इसका कोण है यहाँ पे 30 डिग्री का। ये लंब और ये इसका आधार है, जिसमें आधार और लंब, हमें लंब ज्ञात करना, आधार दे रखा है, तो आधार और लंब किस में होता है, टेन में होता है, तो इसमें हम टेन थीटा लगाएंगे, थीटा बराबर 30 लिखेंगे। ये लंब h और आधार 30 है, तो ये होगा टेन 30 बराबर लंब का मान कितना है h बटे आधार कितना है 30, और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा h बटा 30 बराबर 1/√3। ये 30 ऊपर चले जाएगा, तो यह आ जाएगा 30 और बटे में √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे क्योंकि हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, तो ये तो हो जाएगा 3, 3 कटेगा 30 10 बार, तो 10 √3 इसका उत्तर होगा। अच्छा, किसी को √3 का मान और √2 का मान पता हो तो ये दोनों उत्तर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, √3 का मान और √2 का मान कितना होता है। दो पासे को फेंकने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये भी आपके रटा है, ये उदाहरण है आपके, एक सवाल भी है, अंकों का योग और अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता बतानी है उसमें। तो अंकों का योग 9 कब टोटल तो 36 होंगे, 2 बार फेंक रहे तो, या एक पासे को 2 बार फेंक रहे तो 2 पासों को फेंकेंगे तो कुल परिणाम तो 36 आएंगे, ये सबको पता है। अनुकूल परिणाम बताने तो एक तो आएगा आपके 3 और 6, 2 में तो 9 आएगा ही नहीं, लास्ट जो इसमें 8 होता है, फिर आपका आएगा 4 और 5, फिर 5 और 4 और 6 और 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4, कुल परिणाम 36, उत्तर आपके आ गए होंगे। 4/36 बोले तो 101/9। अरे इतना कठिन नहीं है जितना तुम गणित को समझते हो, गणित कठिन बहुत आसान है, आपको तो केवल जुड़े रहना है। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान कर दूंगा गणित, आपको लगेगा कि हम गणित नहीं पढ़े। जिनको कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जुड़े हुए यहाँ पे, जिनको गणित के नाम से डर लगता था, पास होना मुश्किल होता था, वो गणित में आज अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो मैं बता रहा हूँ वो वाले सवाल हल करने। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी। कितनी बार ये बता रखा है, वो 5 12 13 वाला, और ये 5 3 4 और 5 वाला, आर का मान इसमें 3 आता है। ठीक है, देखो कैसे आया, ये कह रहा है ये एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक कोई बिंदु है जिसको हम P मान रहे हैं, इसके ऊपर एक स्पर्शरेखा खींच रहे हैं A। ठीक है, PA, और ये हमारा O, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कह रहा है कि स्पर्शरेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से दूरी है 5 मीटर। आपको ये बताना है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ये समकोण त्रिभुज है, तो आधार अगर 4 है और कर्ण इसका 5 है, तो इसका लंब कितना होगा, 3 ही तो होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये आएगा 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार का स्क्वायर 16 प्लस हमें ज्ञात करना है इसका लंब, तो लंब ज्ञात कर लेंगे इसमें, लंब का स्क्वायर 16 में से 25 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 तो अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 3 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, ये आप करेंगे। ये दे रखा है आपको 9वां सवाल। ये ABCD एक वर्ग है, ये पूरा एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, तो इसमें आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसमें 2 अर्धवृत्त हैं, दोनों भाग का, एक तो आप ये कर सकते हैं दोनों भाग का अलग अलग ज्ञात करके आप इसका क्षेत्रफल जोड़ लेना, फिर इस पूरे वर्ग में से इसको माइनस कर देना। दूसरा तरीका है कि आप इसको पूरा एक ही वृत्त मान लो, ये और ये पूरा एक ही वृत्त, क्योंकि त्रिज्या बराबर, व्यास बराबर है इनका, तो इनकी जो मान है वो बराबर ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक ही वृत्त मान लेते, पूरा एक वृत्त मान, या फिर इसको अलग अलग करके अर्धवृत्त 1 और अर्धवृत्त 2 का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ये टोटल तो इसका व्यास है, जितनी भुजा है इस वर्ग की उतना तो इसका व्यास है, तो इसको हम आर ज्ञात करने के लिए 14 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि व्यास दे रखा हो, त्रिज्या ज्ञात करनी तो 2 का भाग देते, त्रिज्या व्यास की आधी होती तो आर का मान 7 सेंटीमीटर आएगा। जैसे ही 7 सेंटीमीटर आया, इसमें ये अर्धवृत्त का सूत्र लगाएंगे, या फिर आप एक ही पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लगा के इसको हल कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा 196 आ जाएगा, और माइनस करेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, जिसका आर का मान 7 हो, तो जब आर बराबर 7 हो तो क्षेत्रफल 154 आता है। ठीक है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कटेगा, 22 7 154 माइनस करो, 6 में से 4 गए तो 2 और 9 में से 5 गए तो 4, ये इसका आपके आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और आसान है। उस एपी के प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं। इसमें क्या करना आपको, ये A2 दे रखा है और ये हमारा A3 दे रखा है, आपको इसमें पहला पद और D ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसमें प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कर लेना। तो 2 तरीके, एक तो इसको यूँ कर सकते हैं कि ये इस दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A+D, और इस तीसरे को लिखेंगे A+2D, तो ये कितना है 14 और ये है 18,
इनको विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान ज्ञात करना, फिर जो भी आए उसमें n बराबर 51 रख के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। ये क्षेत्रफल वाला तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार जो पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेना। एक वो अनुपात वाला भी, उसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनता है, इसका अनुपात ज्ञात करना, तो इसका अनुपात कितना आता है, 1:4 आता है, 1:4 या 4:1, जैसा पूछे वैसा करना है। ये देखो व्यास दे रखा है और इसमें गहराई भी दे रखी है, कुआं खोदकर मिट्टी इसमें चबूतरा बनाया जाता है, ऊंचाई ज्ञात करनी, कुछ नहीं करना। ये बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है, बराबर में आपको घनाभ का आयतन करना है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बेलन के आयतन का इसमें भाग दे देना, ऊंचाई आ जाएगी। बारंबार तक कल्पित माध्य विधि से हल करना है, तो ये आपको मैंने सवाल करवा रखा है, एक बार आप उनको देखना, कल्पित माध्य विधि से हल करना। फिर आपके 14वां और सवाल आपके रचना वाला है, तो ये आपके स्पर्शरेखा खींचनी या फिर त्रिभुज की रचना करनी है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य आपको दे रखा है 160 रुपये। 1 महीने बाद इनका मूल्य ये हो जाता है, तो ग्राफीय स्थिति में आपको बताना है। तो पहले इनको बीजगणित रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160, और ये आएगा 4x प्लस 2y बराबर 300। फिर आपको इसको ग्राफ में बदल के लिखना है, या ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। और ये दोनों सवाल बोर्ड के फेवरेट सवाल हैं, आप इनको मान के चलना। ये मैंने 4-5 पेपर तो ऐसे देखे जिनमें हूबहू दोनों एक साथ पूछे गए, किसी पेपर में ये पूछा गया, किसी में अलग से ये पूछा गया। मैंने यहाँ पर गणित के कम से कम 10-12 पेपर डाल दिए हैं, ठीक है, 10-12 पेपर अलग अलग जिलों के, और अगर आप उन प्रश्नों को भी हल कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो ये दोनों को आप रट लेना, अच्छे प्रकार से नंबर आ जाएंगे। फिर आपको माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, माध्यक और बहुलक इनमें से ज्ञात करना है। तो ये था क्लास 10th का पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार के अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना। मैं आपको यहाँ पे 33 ही जिलों के पेपर यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। अगर आप उन पेपर को भी सोल्व करेंगे तो भी आपके, मैं कह रहा हूँ कि 80 में से कम आपके 75 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। मैथ्स की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, साइंस के भी मैं आपको करवाऊँगा, तो उनका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।